all you beautiful souls, and I am back here with the yearly predictions. This yearly prediction is special because this denotes the second half of the year. So our video is mostly about all the sun signs from Aries to Pisces. सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में बताएंगे कि साल का अगला एंड आपके लिए कैसा रहेगा. दिस प्रिडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन सन साइंस. एरीज से लेकर पाइसेस तक सन साइंस के बेसिस पे, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये प्रिडिक्शन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है. तो देखते हैं क्या है 2022 के अगले हाफ में आप सबके लिए. सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज के साथ. लेट अस सी व्हाट एरीज हैज इन द कमिंग 2022 till December. From July, let's see what the angel guidance is telling us. एरीज कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट हाफ. पहला कार्ड तो बहुत ही एक्टिवेटेड और बहुत अच्छा कार्ड आया है. फर्स्ट कार्ड साइन का कार्ड है जो हमें दिखाता है कि हम कनेक्टेड है यूनिवर्स से एंड वी आर इनटू द फीलिंग एंड वी आर इनटू दैट एनर्जी. So this card is basically a synchronicity card for me, telling me that I am on the right path and I am on track and I am ready to go with the readings. Now if we talk about Aries आपका साल स्टार्ट हो रहा है एक बहुत पावरफुल नोट से. The second half of the year is starting on a very very powerful note and you are feeling energized. जैसे आपके अंदर इस तरीके का पावर पजेस हो रहा है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर तरीके का पावर आपके पास है. इस टाइम किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके लव लाइफ में. कोई ओल्ड पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप कंप्लीटली अनरियलाइज करो और उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो. ऑल्सो दिस कैन बी अ गुड चेंज ऑन द वर्क फ्रंट. वर्क फ्रंट पे एक बहुत बढ़िया चेंज दिखाई दे रहा है. इस समय अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है. जहां तक न्यू बिगनिंग्स की बात है, लव लाइफ पे भी न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं. मैरिज एक ऐसी चीज है जो सेकेंड हाफ में मोस्ट लोगों के लिए इंडिकेटेड है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू अप्रोच देम. अगर आप एक्सेलरेट करते हो अपने प्रोसेसेस को, मैट्रिमोनी साइट्स पे जाते हो और इन सबको और ज्यादा थोड़ा सा पुश करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सेकेंड हाफ जो है आपकी शादी के अंदर रिजल्ट कर सकता है. देन इफ आई टॉक अबाउट द क्रिएटिव हेड्स, जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जो लोग ऐसी फील्ड्स में हैं जहां क्रिएटिविटी यूज होती है, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है. पीपल हु आर इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूजिक, मे बी जर्नलिज्म, आर्ट और एनी क्रिएटिव फील्ड, फैशन, डिजाइनिंग, इस टाइप के फील्ड्स वाले लोग बहुत अच्छा करेंगे. इस टाइम आपको रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं और आपको इस टाइम पे इस तरीके से चीजें बनेंगी कि आप रियलाइज ही नहीं करेंगे कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं और मैं कितनी पावर अपने अंदर होल्ड करता हूं. Now talking about the other things which is a negative thing for you, somebody can hurt you. Specifically October month के बाद कोई आपको इस तरीके से hurt कर सकता है जो आप थोड़ा सा unforgiveness उस पर्सन की तरफ होल्ड करो. थोड़ा सा ये जो अनफॉरगिवनेस की वेव है ये आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा आपको ट्रबल कर सकती है, आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हो इन सब चीजों की वजह से. बट फ्रैंकली टू यू ये अनफॉरगिवनेस थोड़े टाइम के लिए रहेगी. Forgiveness does not mean what you did is fine to me. It means that I am no longer willing to carry out pain in response to your actions. आपके एक्शन से मेरा जब रिएक्शन आएगा तब मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस आएगी. पर अगर मैं रिएक्ट ही नहीं करता, अगर मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी तो वो अनफॉरगिवनेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी और मेरे अंदर जो ट्रॉमा है, मेरे अंदर जो प्रेशर है वो मैं अपने अंदर डिसॉल्व कर लूंगी. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो माई डियर एरीज इन द सेकेंड हाफ. अदरवाइज द मंथ एंड द ईयर्स, half the year that is coming looks fantastic. So from the energy of the Aries, I come to the energy of my Taurus.
Taurus, how is going to be the second half of 2022 for you? Let the cards tell me. Okay, मैजिकल ना, फिर से साइन का कार्ड आया. I did not know it's 44 card deck. You see the magic of these cards, that they show that you are inclined, you are there, आप उसी energy में हैं. And it's like a thumbs up from the universe to me, to us, that yes, we are inclined and we are doing the right reading. So Taurus, you are running towards your dreams like anything. You've been so creative. You've been so inclined, so ambitious, Taurus. And this half of the year is bringing out that ambition in you. ये जो ambition है, ये जो आग है, ये जो आप लोग के अंदर, टॉरस के अंदर एक अलग सा बात होती है. टॉरस के अंदर इतना ज्यादा अपने चीजों को प्रूव करने की, अपने आप को प्रूव करने की इतनी ज्यादा उनके अंदर वो स्पार्क होता है कि वो स्पार्क लिटरली आप एनलाइट कर रहे हैं. इस टाइम पे ये जो स्पार्क एनलाइटमेंट है ना टॉरस, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, यू आर ब्रिंगिंग ग्रेट मैनिफेस्टेशंस अहेड, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. सो टॉरस, इट इज गोइंग टू बी अ great beginning and the half is going to be miraculous. You can have great manifestations on the way. कोई भी ड्रीम अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है, किसी भी टाइप का फाइनेंशियल, फिजिकल, रोमांटिक हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ सकती है. और ये हाफ जो है वो ऐसी भी चीजें आपके सामने ला सकता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी कि ये चीज हो जाएगी, और वो चीज बिल्कुल सामने आके 100% खड़ी हो जाने वाली है. एंड दिस हाफ इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग एंड पीपल हु आर इन अ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस और जॉब. बहुत अच्छा रहेगा. ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है, इन द कंट्री ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग इन द सिटी फॉर गुड भी हो सकती है. सो इट इज बेसिकली समथिंग which is going to enlarge your life and it is going to bring great beginnings and great dimensions in your life. So Taurus, absolutely great cards for the second half of 2022 and nothing like it. From Taurus we move to our Geminis. Let's see Gemini आपके लिए क्या दिखाई देता है. Oh, Geminis are good, great on energies. My God, we've got jumping cards. That means the energy is devastated and it wants to tell us a lot. Geminis, are you ready to pull out cards for 2022? Here we go. Dreams again. Okay. So Gemini, अभी तक थोड़ा सा हेवाया चल रहा था सिचुएशन. आई अंडरस्टैंड दैट यू वर नॉट कंप्लीटली रेडी फॉर सम थिंग्स दैट हैपेंड इन 2022 फर्स्ट हाफ, बट आई नो दैट नाउ यू आर प्रेजेंटेबल एंड यू आर रेडी एंड यू आर इंक्लाइंड. अभी आपका जो एनर्जी है वो कंप्लीटली इन सिंक लग रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, एंड इट लुक्स एज इफ यू आर कंप्लीटली कोलैबोरेटेड विद एनर्जीज. ये जो कोलैबोरेशन है ये स्ट्रांगली पजेस हो रहा है, और ये जो कोलैबोरेशन है ये आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जा रहा है. ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, कोई भी चीज जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से करना, वो चीज अभी हो रही है. एंड ये आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस की तरह है. इट इज लाइक सम आंसर्स from the universe, something that you've been waiting for a very long time is now coming. and ये जो आ गया है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डायमेंशन खोलने वाला है. ये जो बड़ा डायमेंशन है ये आपके लिए इतना अच्छा है that it can bring to you a lot of happiness with a lot of money. और पैसा जहां पर आ गया वहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेस, बिजनेस फ्रीडम, बिजनेस सक्सेस, एंड आई वुड ऑल्सो से वर्क रिलेटेड सक्सेस भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है. आई वुड से कि सेकेंड हाफ के जो लास्ट के 3 months हैं, दैट मीन्स अक्टूबर के बाद, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा किसी से फेसिंग ऑफ सिचुएशंस टाइप का हो सकता है, जिसके अंदर यू कैन फेस सम पीपल, यू कैन फेस सम सिचुएशन, सम ऑड्स और समथिंग दैट लाइक अ लाई कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो लाई या ये जो गलत चीज है जो आपके सामने आ जाएगी वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है मेंटली, थोड़ा सा आप ट्रॉमेटाइज हो सकते हो, बट वो ट्रॉमा अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा वंस यू टॉक इट आउट. कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं लोगों के साथ, बट कम्युनिकेशन इश्यूज स्लोली रेडिएट आउट हो जाएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट दिस हाफ is bringing to you positivity and not bringing to you negative
things from the people, because the more you absorb it, the more you react to it, then it becomes negative. Or else there are answers to your prayers, and there are very, very good situations that are coming to you in the second half of 2022. And then we have Cancer. Cancer, what is in the second half for you? Let's see. Cancer, there is a clear focus issue. You have been thinking about some things. कई चीजें ऐसी हैं जो आप करना चाह रहे हो, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, वो प्लान नहीं बन पा रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत आई थिंक फोकस इश्यूज है. फोकस इश्यूज से मैं ये कहूंगी कि प्रायोरिटाइज करिए. कैंसर, अपने लाइफ को थोड़ा सा प्रायोरिटी में बांधिए. थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है. जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको छोड़ा जा सकता है, फिलहाल के लिए उसको छोड़ना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपने वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी तो घर वाले सफर करेंगे, और अगर घर को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी तो वर्क सफर करेगा. इस सबको बैलेंस करके अपनी एनर्जीज को स्ट्रांगली उसकी तरफ ले जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकेंड हाफ. सेकेंडली, आई फील you are getting good friends, good relationship with friends, good family support from the universe, financial support from people. If you've applied for a loan, वो आ जाएगा. अगर आपको finances कहीं से निकालने हैं, आपका रुका हुआ पैसा है, वो भी आपके पास आ जाएगा. So basically financially and friendship के तौर पे, people protection, people support, universal support के form पे, everything is inclined and in sync with you. So basically the year is going to start in the second half beautifully with support of people. I only want you to focus and generate positivity in your energies. Then we talk about dreams. थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी आप इंट्यूटिव हो रहे हो बहुत ज्यादा. ये इंट्यूशन जो है, ये आपका पॉजिटिविटी जो है, जो आपका नेचर है इंट्यूटिवली चीजों को फील करना, ये आपको बहुत कुछ बता रहा है. कैंसर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज एंड नो कि ये चीज यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस रखती है और ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे नहीं करनी. अगर आप डिफरेंस के हिसाब से चलेंगे और आप पॉजिटिविटी के हिसाब से चलेंगे, आपका बहुत बहुत फायदा होगा. बट अगर आप नेगोशिएट करते रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे और थोड़ा सा क्या बोलूं लेट डाउन अप्रोच में रहेंगे, तो चीजें अच्छी नहीं होने वाली. यू हैव टू गेट ऑन योर टोज विद हेड, strong approach and do it. So Cancer, this is going to be an absolutely beautiful start. The only thing is prioritization is very important. You don't ignore things and that will bring a lot of positivity. Thank you.